मेरे प्रियो, आज का जीवित कलाम जो हमें मिलता है वो है भजन संहिता उसका 128 अध्याय और पहला पद। साम चैप्टर 128 वर्स 1। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। इसी का दूसरा पद इस प्रकार से कहता है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। ये प्रभु का जीवित कलाम है, इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष मिलने पाए। मेरे प्रियो, जब हम जनवरी महीने में प्रवेश कर चुके हैं, परमेश्वर की आशीषों को हम चाहते हैं कि हमें 2025 में परमेश्वर की आशीषें मिलने पाए। हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसका एक विश्वास है कि 2025 में जो हमारे काम अभी तक हो नहीं पाए हैं वो 2025 में होने पाए। मेरे प्रियो, में इस समय आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूं जो 2025 के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी कलीसिया के लिए आशीष का कारण होने जा रही हैं। भजन संहिता 128 उसका पहला पद जो हमने पढ़ा, क्या ही धन्य है। कौन है धन्य है? कौन को धन्य बोला गया है? उसके आगे जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, हर एक। हर एक कौन है? हर एक जो यहोवा का भय मानता है। जो यहोवा का भय मानता है वो धन्य है। दूसरी बात कह रहा है, और उसके मार्गों पर चलता है। कौन से हैं उसके मार्ग? मेरे प्रियो, सरल नहीं है उसके मार्ग, कठिन है रास्ते बहुत। उस डगर पर होकर आपको गुजरना है। जब 2025 में आप आशीषों को पाना चाहते हैं, आपको उसका भय मानना पड़ेगा, उसके मार्गों पर चलना पड़ेगा। और जब आप उसका भय मानेंगे, उसके मार्गों पर चलेंगे, यहोवा आपको धन्य बोलता है। और उसके बाद कौन सी आशीष देता है? दूसरे पद में लिखा हुआ है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। आपने 2024 तक कमाया, लेकिन आप इकट्ठा नहीं कर पाए। आपकी वो थैली में जाता तो था और नीचे की वो थैली फटी हुई थी, उससे निकल जाता था। लेकिन मेरे प्रियो, आप 2025 में अपनी कमाई को खाने पाएंगे, लेकिन कब? जब आप यहोवा का भय मानेंगे और उसके मार्गों पर चलेंगे। आप कमाई को खाने पाएंगे। आप जो कमा रहे हैं उसमें बरकत आएगी। जो मेहनत कर रहे हैं उसमें आशीष आएगी। थोड़े से थोड़े में आप संतुष्ट रहने पाएंगे। और कह रहा है, तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। हालेलुया, तेरा भला होगा। जब तू कमाई को खाएगा, तेरा भला होगा। ना सिर्फ तेरा भला होगा, तेरे परिवार का भला होगा। और उसके नीचे लिखा हुआ है, पत्नी आशीषित होगी, बच्चे आशीषित होंगे। और ना सिर्फ पति पत्नी आशीषित होंगे, ना सिर्फ बच्चे आशीषित होंगे, परंतु नाती पोते भी आशीषित होने पाएंगे। लेकिन क्या करना है? यहोवा का भय मानना है। भजन संहिता 112 में लिखा हुआ है, 112 और पहला और दूसरा पद हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 112 साम 112 और उसका 1 और 2 पद
यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड वर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और जो उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। लिखा है उसका वंश पराक्रमी, पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, पराक्रमी होगा, आशीषित होगा इस संसार में। लिखा है सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपनी कमाई में बरकत पाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों की आशीष पाना चाहते हैं, आप अपनी कमाई की आशीष पाना चाहते हैं, यहोवा का भय मानिए और उसके मार्गों पर चलिए। यहोवा का भय मानिए और उसके मार्गों पर चलिए। नीति वचन का लिखने वाला कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। मेरे प्रियो, 2025 के जनवरी महीने के अब तक के सफर को प्रभु ने मुबारक किया है, लेकिन आज तक अगर आपने अभी तक अपने जीवन में बदलाव को नहीं लाया है, आपकी कमाई में आपकी बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चे आशीषित नहीं हो रहे हैं, आपके घर में आशीषें नहीं आ रही हैं, यहोवा का भय मानिए और उसके मार्गों पर चलना चालू कर दीजिए। यहोवा आपको आशीष देने जा रहा है, यहोवा आपके परिवार को आशीष देने जा रहा है, यहोवा आपके बच्चों को आशीष देने जा रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर तेरे साथ साथ बनी रहेगी और तू यहोवा के धाम में सर्व वास करेगा। भजन संहिता 23 का 6 पर इस बात को बयां करता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर बनी रहने पाए। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अगर आप सबों ने जो इसको सुन रहे हैं, अगर आपने मेरे चैनल को, इस लिविंग फेथ प्रेयर फेलोशिप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे विनम्र आग्रह करूंगा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाएं कि जो आशीष आपने पाई है वही आशीष दूसरे भी पा सके। आप सबको जय मसीह की है।